नमस्कार दोस्तों। द जी के ब्रेन में आपका दिल से स्वागत है। बचपन में जो हाथ हमारा सहारा बने, आज वही हाथ कांपते हैं। जिन आंखों ने हमें चलना सिखाया, आज वो आंखें दरवाजे की ओर ताकती रहती हैं। शायद कोई आए, कोई अपनापन दिखाए। माँ बाप, जिन्होंने अपना सब कुछ हमारे लिए न्यौछावर कर दिया, जिनकी नींदें हमारी एक खांसी पर टूट जाती थीं, जिन्होंने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी ताकि हम मुस्कुरा सकें। आज वही माँ बाप जिंदगी की अंतिम दहलीज पर बेसहारे हैं। ना कोई बात करने वाला, ना कोई दवा देने वाला, ना कोई हाल पूछने वाला। क्या यही है इंसानियत? क्या यही है हमारा संस्कार? हम बड़े हो जाते हैं और समझते हैं कि अब हमें अपनी जिंदगी जीनी है, लेकिन क्या उनके हिस्से की जिंदगी हमने कभी सोची? जब वो चल नहीं पाते, तो क्या हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम उनका हाथ थाम लें? जब वो बोल नहीं पाते, तो क्या हमारे पास इतना धैर्य नहीं होता कि हम उन्हें सुन लें? बुढ़ापा कोई बोझ नहीं होता। वो तो अनुभवों की वो किताब है जिसे पढ़ना हमें इंसान बनाता है। अगर आज हम अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देंगे, तो कल हमारे बच्चे हमें क्या सिखाएंगे? एक दिन हम भी उसी मोड़ पर खड़े होंगे जहां वो आज खड़े हैं, इंतजार में, अपने ही बच्चों के, जिन्हें उन्होंने प्यार से पाला था। एक माँ जिसने अपनी नींदें कुर्बान की, सिर्फ इसलिए ताकि उसका बच्चा चैन की नींद सो सके। एक पिता जिसने खुद के जूते सालों तक नहीं बदले ताकि उसके बेटे को स्कूल की नई यूनिफॉर्म मिल सके, और आज वही मां अकेली चारपाई पर लेटी है, दीवार पर टंगी बेटे की तस्वीर को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन आंखें भर आती हैं। वही पिता अब खांसी की दवाई लेने के लिए दूसरों पर निर्भर है। जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अब उसी का नंबर महीनों से नहीं आया। क्या हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि माँ बाप के लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते? क्या हम इतने सफल हो गए हैं कि उनके आंसू अब हमें दिखाई नहीं देते? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जिसने बचपन संवारा, वो बुढ़ापे में भी उतना ही अपनापन चाहता है? आज अगर आपने अपने माँ बाप को गले नहीं लगाया, तो कल शायद बहुत देर हो जाए। सोचिए, जब आप बच्चे थे, वो बिना शिकायत के आपके पीछे चलते थे। अब जब वो थक गए हैं, तो क्या आपको उनके साथ 2 कदम चलने की फुर्सत नहीं? आइए, एक बदलाव लाएं। उन्हें बताइए कि वो अकेले नहीं हैं। हर दिन एक फोन कॉल, एक मुस्कान, एक साथ बैठी चाय, उनके लिए वही सब कुछ है। उनके बुढ़ापे को बोझ नहीं, एक सम्मान बना दीजिए, क्योंकि जिस दिन वो नहीं होंगे, उस दिन आपको सिर्फ उनकी यादें गले लगाएंगी। और अफसोस कि काश थोड़ा वक्त और दिया होता। एक वक्त था जब वो हमें गोद में लेकर चलती थी। हम गिरते थे तो वो रोती थी। अब वो गिरती हैं और हम कह देते हैं, संभाल के चला करो माँ। क्या माँ सिर्फ जवान होने पर माँ होती है? क्या बाप सिर्फ तभी सम्मान के लायक होता है जब उसकी कमाई चल रही हो? उन्हें कभी बोझ मत समझिए, क्योंकि जिन कंधों को आप अब थका हुआ मानते हैं, उन्होंने आपका पूरा बचपन उठाया है। आपने कभी उनके बटुए में झांका है? वहां आज भी आपकी बचपन की फोटो रखी है, लेकिन अफसोस, हमारे फोन की गैलरी में अब उनके लिए जगह नहीं। वो घंटों दरवाजे की ओर देखते हैं, सिर्फ इसलिए कि शायद आज बेटा घर आ जाए या बहू एक बार हाल पूछ ले। माँ बाप तो कभी शिकायत नहीं करते, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। कहते हैं ना, बुढ़ापा दूसरी बार बचपन होता है। तो क्या हमने कभी उन्हें वो प्यार दिया जो उन्होंने हमें बचपन में दिया था? चलिए, आज से शुरुआत करते हैं। एक कॉल, एक वीडियो कॉल, या बिना कहे अचानक घर पहुंच जाना। शायद वही पल उनके बुझे हुए जीवन में फिर से रोशनी भर दे। उन्हें लगे कि हाँ, मेरा बेटा, मेरी बेटी अब भी मुझे वैसे ही चाहती है जैसे मैं उन्हें। उनके चेहरे पर मुस्कान लाकर देखिए, आपको वो सुकून मिलेगा जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती, क्योंकि जिसने आपका बचपन संवारा, उसका बुढ़ापा भी आपका दायित्व है। और याद रखिए, माँ बाप के लिए किया गया हर एक पल खुदा के सामने सबसे बड़ा पुण्य है। गांव के एक कोने में एक पुराना सा कच्चा घर था। उस घर के सामने एक बड़ा सा नीम का पेड़ और उसके नीचे एक पुराना बरामदा। बरामदे में हर सुबह एक बूढ़े बाबा बैठा करते थे। सफेद झुर्रीदार चेहरा, कांपते हाथ और आंखों में इंतजार। बाबा का नाम था रामदीन। गांव में सभी उन्हें जानते थे, कभी हंसमुख, मेहनती और जिम्मेदार आदमी के रूप में, कभी उनके घर में रौनक हुआ करती थी। 3 बेटे थे, सबको पढ़ाया, शहर भेजा,
नौकरी लगवाई, शादी भी कराई, जमीन बांटी। और फिर एक दिन सब अलग हो गए। अब सिर्फ बाबा बचे थे और उनका बरामदा। सुबह उठते, नीम के पेड़ के नीचे बैठते, हाथ में लाठी, आंखें सड़क की तरफ कि शायद कोई आए, शायद कोई बेटा लौटे। गांव वाले आते जाते उन्हें नमस्ते करते, कुछ रुकते, हाल पूछते। बाबा मुस्कुराते, लेकिन जवाब में हमेशा कहते, सब ठीक है बेटा, बस थोड़ा अकेलापन है अब। एक दिन गांव में एक लड़का आया, नाम था अर्जुन। शहर से गांव घूमने आया था। उसने देखा कि बाबा हर दिन उसी जगह बैठे रहते हैं, कभी कोई चिट्ठी पढ़ते हैं, कभी तस्वीरें देखते हैं। अर्जुन को उत्सुकता हुई। एक दिन वो उनके पास जाकर बैठ गया। बाबा, आप हर रोज यहां बैठते हैं, किसी का इंतजार करते हो क्या? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, इंतजार है। शायद कोई दिन ऐसा हो जब 3 वक्त हैं। अर्जुन की आंखें भर आईं। वो रोज बाबा के पास आने लगा, चाय लेकर आता, बातचीत करता, पुराने किस्से सुनता। बाबा की आंखों में अब हल्की चमक थी, लेकिन एक दिन बाबा बरामदे में नहीं थे। अर्जुन भागकर अंदर गया। बाबा चारपाई पर लेटे थे, आंखें बंद, सांसें धीमी। पास में एक कागज पड़ा था, एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, बेटा अर्जुन, तू मेरा अपना तो नहीं था, लेकिन तूने अपना बना लिया। जो बेटे मैंने जन्म दिए वो तस्वीरों में रह गए, और जो बेटा मुझे मिला वो तेरे जैसे अजनबी में मिला। अब मैं चैन से जा रहा हूं, क्योंकि इस बरामदे में अब अकेलापन नहीं रहा। धन्यवाद बेटा। उस दिन के बाद गांव के लोग अक्सर अर्जुन को उस बरामदे में बैठा देखते हैं, जहां कभी एक बूढ़ा पिता अपने बेटों का इंतजार करता था। अब वहां एक नौजवान बैठा है, जो अपने जमीर की आवाज सुन रहा है। बुजुर्गों के लिए केवल रोटी नहीं, प्यार, सम्मान और साथ चाहिए। जो माता पिता हमें दुनिया में लाए, उनके आखिरी पड़ाव पर उन्हें अकेला छोड़ना सिर्फ उनका नहीं, हमारा भी नुकसान है। अगर आप अपने माँ बाप को समय नहीं देंगे, तो दुनिया का कोई रिश्ता आपको सच्ची दुआ नहीं देगा। बुढ़ापा जीवन का अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है। यह वह समय होता है जब इंसान को सबसे ज्यादा सहारे, सम्मान और अपनेपन की जरूरत होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज के आधुनिक और तेज रफ्तार समाज में बुजुर्गों को बोझ समझा जाने लगा है। जहां एक समय था जब परिवार में बुजुर्गों को ज्ञान, अनुभव और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता था, आज वही बुजुर्ग बेसहारा होकर किसी कोने में अकेलेपन से लड़ते हुए दिखते हैं। बुढ़ापे की असली जरूरतें। बुढ़ापे में किसी इंसान को ना तो पैसों की इतनी जरूरत होती है, ना ही किसी बड़ी चीज की। उसे चाहिए सिर्फ थोड़ा समय और थोड़ा सम्मान। लेकिन हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने ही माता पिता से बात करने का भी वक्त नहीं निकाल पाते। आज का बुजुर्ग सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी टूट चुका है। वो दरवाजे की तरफ देखकर घंटों इंतजार करता है कि शायद कोई बेटा बहू लौट आए, लेकिन दरवाजा अक्सर बंद ही रह जाता है। वो चुपचाप पुराने एल्बम देखते हैं और उन पलों को याद करते हैं जब पूरा परिवार उनके साथ बैठा करता था। आज की पीढ़ी आगे बढ़ रही है। नौकरी, करियर, विदेश, पैसा, ये सब कुछ जरूरी है, लेकिन क्या उसमें माँ बाप की जगह नहीं बची? क्या वही माँ जिसने हमें गोद में खिलाया, वही बाप जिसने अपने सपनों को कुर्बान कर हमारे लिए घर बनाया, आज वो सबके होते हुए भी अकेला रह जाए? बुजुर्गों का सम्मान केवल परिवार का नहीं, पूरे समाज का कर्तव्य है। हमारे संस्कार यही सिखाते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। हर मोहल्ले, हर गांव, हर कॉलोनी में ऐसे बुजुर्ग हैं जो तन्हा हैं। अगर हम में से हर कोई अपने आसपास के किसी बुजुर्ग से भी दोस्ती कर ले, तो बहुत से जीवन रोशनी से भर सकते हैं। एक कॉल कीजिए, माँ बाप से बात कीजिए, उनके साथ एक चाय का प्याला पीजिए। उन्हें महसूस कराइए कि वे आज भी हमारे लिए मायने रखते हैं। जो बचपन उन्होंने संवारा, वो बुढ़ापा हम क्यों ना संवारे? क्योंकि बुजुर्गों की सेवा केवल कर्तव्य नहीं, एक संस्कार है, एक धर्म है। बेसहारा बुढ़ापा समाज पर एक धब्बा है। अगर हमने अब भी नहीं समझा, तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी इसी हालात में होंगे। जो आज अपने माता पिता के लिए समय नहीं निकालता, कल उसके बच्चे भी उसे समय नहीं देंगे। इसीलिए आइए एक नई शुरुआत करें। बुजुर्गों को उनका हक दें और उनके बुढ़ापे को फिर से सम्मान, सुकून और प्यार से भर दें। बुढ़ापा बोझ नहीं है, वो तो जीवन का सबसे कोमल और पवित्र समय है, जहां हमें अपने माता पिता को वही प्यार लौटाना होता है जो उन्होंने बिना किसी शर्त हमें दिया था।
जिन हाथों ने तुम्हें चलना सिखाया उन्हें बुढ़ापे में सहारा तो दो। बचपन में जो हर रात जागे तुम्हारे लिए, क्या अब वो एक आवाज के हकदार नहीं? माँ बाप कभी पुराने नहीं होते, वो बस चुप हो जाते हैं। वो रोज दरवाजे की ओर इसलिए नहीं देखते कि बाहर क्या है, बल्कि इसलिए कि अंदर कौन नहीं है। जिनके आशीर्वाद से तुम हो, उन्हें अकेलेपन की सजा मत दो। जो आज बुजुर्गों को छोड़ देता है, कल उसी के बच्चे उसे छोड़ देंगे। बुजुर्गों की सेवा करना पुण्य है, उनका अपमान करना पाप। बुढ़ापा बोझ नहीं, एक जिम्मेदारी है जो हर बेटे बेटी को निभानी चाहिए। समय रहते माँ बाप को समझो, वरना तस्वीरें ही रह जाएंगी बात करने को। बुजुर्गों के आंसू खामोश होते हैं, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ते हैं। जिस माँ ने भूखा रहकर तुम्हें खिलाया, आज वही अकेले बैठी है। पिता की चुप्पी में एक पूरी किताब होती है, बस कोई पढ़ने वाला चाहिए। माँ बाप का प्यार कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उनका जीवन जरूर हो जाता है। जो माँ बाप को समय नहीं देता, वो खुद समय का मोहताज बन जाता है। बुजुर्गों की परछाई में बरकत होती है, उसे कभी कम मत आंको। घर वही होता है जहां माँ बाप होते हैं, वरना वो सिर्फ दीवारें रह जाती हैं। बुजुर्गों की सबसे बड़ी बीमारी अकेलापन है, जो दवा नहीं प्यार से ठीक होती है। जिसे तुम आज टाल रहे हो, वो कल हमेशा के लिए चला जाएगा। बुढ़ापा एक बार आता है, लेकिन उसके साथ जो दर्द आता है, वो हर दिन ताजा होता है। सब कुछ मिल जाता है इस दुनिया में, लेकिन माँ बाप का साथ दोबारा नहीं मिलता। बुजुर्गों के आशीर्वाद में ही असली सुख और शांति छुपी है। बुढ़ापा नसीब से नहीं, अपनों की बेरुखी से बेसहारा होता है। बुजुर्गों की चुप्पी कभी हल्के में मत लेना, वो तिनका तिनका टूटते हैं। जब अपने ही घर से पराया कर दें, तो इंसान पहले मरता है, फिर जीता है। माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं, अपने बच्चों के पास रहना चाहिए। बेसहारा बुढ़ापा हमारी इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान है। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।